हेलो एवरीवन, स्टडी टुडे विद विप्लव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 के साइंस के ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। JCERT द्वारा जारी किए गए क्लास 10 के साइंस के ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा इस पेपर से पूछा जाएगा या फिर इस ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर आधारित प्रश्न पूछा जाएगा। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया यानी कि ऊष्मा की आवश्यकता होती है, यानी कि जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें क्या कहा जाता है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए क्या चाहिए? ऊष्मा यानी कि हीट की। तो क्या हो जाएगा ना, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में ये टूट जाएगा, यानी कि ऊष्मा की आवश्यकता है। तो इसी को ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाता है। तो ऑप्शन देखिए गिवन है, कोयले का जलना यानी कि ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है। उसके बाद वनस्पति पदार्थों का खाद में अपघटन, ठीक है, ऊष्माक्षेपी है। शोषण की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी है। ऑप्शन डी को देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन करके त्वरित चूना और कार्बन डाइऑक्साइड बनाना, यानी कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ने के लिए क्या किया जाएगा? ऊष्मा की आवश्यकता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, तो ये है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नीचे नमी वाले क्वेश्चन 2 में देखिए, नमी वाले दिन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस तैयार करने के दौरान गैस को आमतौर पर कैल्शियम क्लोराइड यानी कि कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड युक्त गार्ट ट्यूब से गुजारा जाता है। गार्ट ट्यूब में लिए गए कैल्शियम क्लोराइड की भूमिका है। तो देखिए, ऑप्शन को देखिए, उत्सर्जित गैस को अवशोषित करना या गैस को नम करना या फिर गैस से नमी को अवशोषित करना। तो ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, गैस से नमी को अवशोषित करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समजातीय श्रेणी में नहीं देखा जाता है? तो रासायनिक गुणों में परिवर्तन, इसको नहीं देखा जाता है और बाकी को देखा जाता है। ठीक है। समजातीय श्रेणी में जैसे CH2 और 14U आणविक द्रव्यमान में अंतर, भौतिक गुणों में क्रमिकता और समान कार्यात्मक समूह, यानी कि ऑप्शन जो ए है ये राइट हो जाएगा। रासायनिक गुणों में परिवर्तन को समजातीय श्रेणी में देखा नहीं जाता है। देखिए, समजातीय श्रेणी क्या है? ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में उपस्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का कार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है। ठीक है। तो इसी को कहा जाता है समजातीय श्रेणी। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया है? द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। ठीक है। तो देखते हैं, देखिए ऑप्शन 1 को देखिए, Pb यानी कि लेट है और कॉपर क्लोराइड CuCl2 है। तो देखिए PbCl2 हो गया, यानी कि Pb लेट जो था वो कॉपर को विस्थापित कर दिया है, यानी कि ऑप्शन जो 1 है ये विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि विस्थापित कर दिया है। Pb जो था वो Cu यानी कि कॉपर को विस्थापित कर दिया है, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया है। और ऑप्शन 2 को देखिए, Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट और BaCl2 यानी कि बेरियम क्लोराइड था और BaSO4 हो गया, यानी कि देखिए विस्थापन यानी कि विस्थापित कर दिया है और यहाँ भी देखिए विस्थापित कर दिया है, यानी कि ये द्विविस्थापन है, यानी कि आयनों का आदान प्रदान हुआ है। ठीक है। ऑप्शन 2 हो जाएगा राइट आंसर। ध्यान से देखिएगा, Na2SO4 था और देखिए यहाँ पर NaCl हो गया, यहाँ पर Cl था और SO4 Na2 के साथ था, मतलब सोडियम के साथ था, और देखिए SO4 कहाँ हो गया? बेरियम के साथ, यानी कि सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बन गया।
तो ए ऑप्शन 2 होगा राइट आंसर, द्विविस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है, यानी कि H2O, ठीक है। जल विद्युत अपघटन यानी कि विद्युत अपघटन से जल के विद्युत अपघटन के दौरान मुक्त होने वाली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का मोल अनुपात, यानी कि H2O में हमने क्या किया, विद्युत अपघटन किया, तो क्या होगा, H2 होगा प्लस O2 होगा, ठीक है, ये होगा। तो हमें मोल क्या निकालना है, मोल, ठीक है। यानी कि ध्यान से देखिएगा, यानी कि मोल क्या होगा ना, 2:1 होगा, ठीक है, 2:1 होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, 2:1, यानी कि 2:1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। एक जलीय घोल लाल लिटमस घोल को नीला कर देता है, निम्नलिखित में से किस घोल को अधिक मात्रा में मिलाने से यह परिवर्तन उलट जाएगा। यानी कि लाल लिटमस घोल को नीला कर देता है, यानी कि क्षारीय है, क्षारीय है, यानी कि क्षार है, यानी कि जिसका पीएच मान 7 से अधिक है, 7 से अधिक है, जिसका पीएच मान 7 से अधिक है वो लाल लिटमस घोल को नीला कर देगा, ठीक है। फिर लिखा है निम्नलिखित में से किस घोल को अधिक मात्रा में मिलाने से यह परिवर्तन उलट जाएगा। देखते हैं, बेकिंग पाउडर एक क्षार है, ठीक है, चूना भी एक क्षार है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड घोल है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक अम्ल है, तो ये अधिक मात्रा में मिलाने से यह परिवर्तन उलट जाएगा, यानी कि नीला को लाल कर देगा, यानी कि नीला को लाल कर देगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 7 को। बेकिंग पाउडर का एक घटक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, यानी कि बेकिंग पाउडर का एक घटक सोडियम हाइड्रोजन यानी कि NaHCO3, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ठीक है, NaHCO3। और दूसरा घटक क्या है, दूसरा घटक टार्टरिक अम्ल है, टार्टरिक एसिड हो जाएगा। याद रखिएगा, बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा एवं टार्टरिक अम्ल जैसा एक मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण है, NCERT में गिवन है, देखिएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, टार्टरिक एसिड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। धातुओं को खींचकर पतले तार में बदलने की क्षमता को क्या कहते हैं, उसको तन्यता कहा जाता है, ठीक है, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक नहीं है, आयनिक यौगिक नहीं है, ठीक है। तो देखिए KCl है ऑप्शन में, तो K जो पोटेशियम है वो धातु है, और Cl ऋणायन है, Cl जो है वो ऋणायन है, मतलब ये यौगिक है, ठीक है। और देखिए HC, और देखिए 4 वाला NaCl यानी कि धातु है, ठीक है, और Cl ऋणायन है, मतलब ये भी यौगिक है। तो ऑप्शन दूसरा देखिए HCl यानी कि हाइड्रोजन अधातु, और Cl ऋणायन है, और CCl4 ये दोनों, यानी कि ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 जो है ये क्या है, आयनिक यौगिक नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 और 3 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा है, ऑप्शन 2 और 3, यानी कि ऑप्शन बी में है, ठीक है, ऑप्शन बी में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से किस यौगिक में OH कार्यात्मक समूह है, OH यानी कि एल्कोहल, एल्कोहल, OH यानी कि एल्कोहल, यानी कि ब्यूटेनॉल जैसे हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, ब्यूटेनॉल, ठीक है, यानी कि ब्यूटेनॉल यानी कि CH4 होगा, ब्यूटेनॉल CH4, सॉरी क्या होगा, ब्यूटेनॉल मतलब C4H9OH, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल, यानी कि ऑप्शन बी होगा, OH है, यानी कि एल्कोहल, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यौगिक CH3 CH2 CHO का नाम क्या है, प्रोपेनॉल, प्रोपेनोन, इथेनॉल या इथेनॉल। तो इसका राइट आंसर प्रोपेनॉल हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, आहार नली के किस भाग में भोजन का अंतिम पाचन होता है। याद रखिएगा, छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन
का पूर्ण पाचन होता है? तो इसका राइट आंसर छोटी आंत हो जाएगा। ठीक है, छोटी आंत में, छोटी आंत में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन होता है, वसा का पूर्ण पाचन होता है और प्रोटीन का पूर्ण पाचन होता है। तो इसका राइट आंसर छोटी आंत होगा। आमाशय में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है आमाशय में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? श्वासनली और स्वर यंत्र में, फेफड़ों के एल्वियोली में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, फेफड़ों के एल्वियोली में। और जो एल्वियोली होती है वो क्या होती है ना? गुब्बारे जैसी संरचना, याद रखना, एल्वियोली गुब्बारे जैसी संरचना होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 14 को। मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग पश्चिम मस्तिष्क है, ये गलत है। अग्र होगा, ये गलत है, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। श्रवण, गंध, स्मृति, दृष्टि आदि के केंद्र अग्र मस्तिष्क में स्थित है, ऑप्शन 2 जो होगा ये सही होगा। ऑप्शन 1 जो होगा वो गलत होगा। ठीक है, फिर देखिए लिखा है लार, उल्टी, रक्तचाप जैसी अनैच्छिक क्रियाएं पश्चिम मस्तिष्क में, यानी कि जो हिंड ब्रेन में एक स्थित है मेडुला ऑब्लोंगेटा द्वारा नियंत्रित होती है। ऑप्शन जो 3 है ये भी सही है। और ऑप्शन 4 में गिवन है कि सेरिबेलम शरीर का मुद्रा और संतुलन का नियंत्रित नहीं करता है, तो ऑप्शन 4 भी गलत होगा। ठीक है, तो 2 और 3 सही होगा। तो देखिए ऑप्शन 2 और 3 यानी कि ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, बेमेल जोड़ी का चयन करें। ठीक है, एड्रीनालाइन दिया गया है, मतलब एड्रीनलिन। ठीक है, एड्रीनलिन यहाँ गलत लिखा है, एड्रीनलिन होगा। पिट्यूटरी ग्लैंड ये गलत है, एड्रीनल ग्लैंड होगा, यानी कि अधिवृक्क। तो ऑप्शन ये जो है गलत है। ठीक है, और टेस्टोस्टेरोन क्या है? मेल हार्मोन है, वृषण, ये सही है। ठीक है, ऑप्शन सी देखिए एस्ट्रोजन यानी कि फीमेल हार्मोन है, अंडाशय, ये भी सही है, सेक्स हार्मोन है। ठीक है, थायरोक्सिन थायराइड ग्लैंड में पाया जाता है, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन ए गलत है, यानी कि एड्रीनलिन जो है एड्रीनल ग्लैंड में पाया जाता है। तो ऑप्शन ए गलत है, यानी कि ऑप्शन ए होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 को। एक फूल में नर और मादा युग्मक अंकुरन कोशिकाएं उत्पन्न करने वाले भाग है। तो फूल में नर जो होता है वो क्या होता है? परागकोश, और मादा में अंडाशय, यानी कि ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए, अमीबा, स्पाइरोगाइरा और ईस्ट में प्रजनन की एक सामान्य विशेषता यह है कि देखिए अमीबा में क्या होता है? द्विखंडन होता है, अमीबा में द्विखंडन होता है, यानी कि अलैंगिक जनन। और स्पाइरोगाइरा में क्या होता है ना? पुनरुद्भवन होता है, यानी कि पुनर्जनन होता है स्पाइरोगाइरा में। ठीक है, तो ये भी एक अलैंगिक जनन है। और ईस्ट में मुकुलन द्वारा होता है, यानी कि अलैंगिक जनन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वे अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए 18 को, नीचे दी गई सूची चयन करें जिसे अर्जित किया जा सकता है। उस लक्षण का चयन करें जिसे अर्जित किया जा सकता है लेकिन विरासत में नहीं मिलता है। तो आँखों का रंग विरासत में मिलता है, त्वचा का रंग विरासत में मिलता है, बालों की प्रकृति विरासत में मिलता है, लेकिन शरीर का जो आकार है ये अर्जित किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, शरीर का आकार विरासत में नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत दिया था, किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। ठीक है, डार्विन ने, नेचुरल सिलेक्शन जो थ्योरी था वो डार्विन ने दिया था। और मेंडल को क्या कहा जाता है ना? आनुवंशिकी का पिता ग्रेगर जन मेंडल को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर डार्विन हो जाएगा। ठीक है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एक उत्तल लेंस में एक 4 डायोप्टर शक्ति होती है जिसकी फोकस दूरी इतना है, फोकस दूरी यानी कि P दिया गया है 0.25 मीटर, यानी कि P बराबर होता है 1/f और f बराबर क्या हो जाएगा 1/p हो जाएगा, और P का मान दिया गया है 1/0.25 यानी कि मीटर में है, तो एक पॉइंट को हटाया तो ऊपर 2 जीरो लग जाएगा, तो 25 से काटेंगे तो 4 बार, तो 4 डायोप्टर हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ही है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से किसमें अनंत पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा और बिंदु आकार का होगा? तो केवल अवतल दर्पण, देखिए अवतल दर्पण में होगा, उत्तल दर्पण में होगा, अवतल लेंस में होगा और उत्तल लेंस में होगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 22 को देखिए, एक व्यक्ति 2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। इस दोष को निम्न क्षमता के लेंस का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। तो देखिए, एक व्यक्ति 2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, मतलब निकट की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है, यानी कि निकट दृष्टि दोष हुआ है उसको क्या हुआ है, निकट दृष्टि दोष। मायोपिया हुआ है, मायोपिया यानी कि निकट की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, दूर की वस्तु को स्पष्ट देख नहीं सकता है, तो मायोपिया हुआ है। और मायोपिया में क्या होता है, मायोपिया में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस का, ठीक है, और अवतल लेंस माइनस में होगा, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन बी या फिर ऑप्शन डी में होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी ही होगा, माइनस में होगा, और ऑप्शन डी माइनस में भी है, लेकिन ऑप्शन बी होगा, क्योंकि 2 मीटर, यानी कि हमें पहले क्या निकालना है, ऐप निकाल लेना है, क्योंकि u जो होगा वो अनंत पर होगा, ठीक है, और v जो होगा वो -2 मीटर, ठीक है। तो हमें लेंस सूत्र से 1/v - 1/u बराबर 1/f से ऐप मिल जाएगा। कितना मिलेगा ऐप का मान हो जाएगा -2, और ऐप का मान -2, तो p का मान हो जाएगा 1/f होता है, मतलब 1/-2 बराबर कितना हो जाएगा -0.5 डायोप्टर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 23 को देखिए, प्रकाश की निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं इंद्रधनुष के निर्माण में शामिल है? इंद्रधनुष यानी कि विक्षेपण होता है, आंतरिक परावर्तन होता है इंद्रधनुष में, और अपवर्तन होता है, 3 होता है, यानी कि विक्षेपण होता है, आंतरिक परावर्तन होता है और अपवर्तन होता है। तो देखिए किसमें है, ऑप्शन सी में है, यानी कि अपवर्तन, विक्षेपण और आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 24 को देखिए, 1/5 ओम 1/5 ओम गिवन है वाले 5 प्रतिरोधक का उपयोग करके कौन सा न्यूनतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है? न्यूनतम प्रतिरोध पूछा है कि न्यूनतम प्रतिरोध यानी कि हमें किसमें जोड़ना है ना, हमें श्रेणी क्रम में नहीं, पार्श्व क्रम में जोड़ना है, ठीक है, हमें पार्श्व क्रम में जोड़ना है, ठीक है, यानी कि 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4 प्लस 1/r5 हो जाएगा, यानी कि 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, इस तरह से 5 बार, यानी कि क्या हो जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 यानी कि 25 हो जाएगा, बराबर 25, यानी कि 1/r बराबर 25 होगा। लेकिन हमें निकालना है क्या, प्रतिरोध, यानी कि r बराबर क्या हो जाएगा 1/25 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, प्रतिरोधकता नहीं बदलती यदि पदार्थ बदल दिया जाए, तापमान बदल दिया जाए, प्रतिरोधक का आकार बदल दिया जाए, पदार्थ और तापमान दोनों बदल दिया जाए। देखिए, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता तथा प्रतिरोध दोनों ही ताप में परिवर्तन के साथ बदल जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिरोधक का आकार बदल दिया जाए, यानी कि ऑप्शन सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, गलत कथन चुने। फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम प्रेरित धारा की दिशा जानने का एक सरल नियम है, ये सही है। दायां हाथ का अंगूठा नियम धारा ले जाने वाले चालकों के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है, ये भी सही है। प्रत्यक्ष और प्रत्यावर्ती धाराओं के बीच अंतर यह है कि प्रत्यक्ष धारा हमेशा एक दिशा में बहती है, सही है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा समय समय पर अपनी दिशा उलट देती है, ये भी सही है। यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। भारत में एसी यानी कि प्रत्यावर्ती धारा हर 1/50 सेकंड में दिशा बदलती है, ये गलत है, यानी कि ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए 27। घरेलू उपकरणों को शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग से बचाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि है, वो फ्यूज का उपयोग है। यानी कि सबसे महत्वपूर्ण उपयोगी जो है वो क्या है ना, फ्यूज का उपयोग। महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि जो है वो फ्यूज का उपकरण हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, जल विद्युत संयंत्र में क्या होता है ना, संग्रहित जल की स्थितिज ऊर्जा क्योंकि वह संग्रहित है, ठीक है, तो संग्रहित जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। जल विद्युत संयंत्र से क्या होता है ना, संग्रहित जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 को देखिए, वे जीव जो विकिरण ऊर्जा का उपयोग करके अकार्बनिक यौगिकों से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं उन्हें कहा जाता है, उन्हें उत्पादक कहा जाता है, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतिम क्वेश्चन को देखिए, लास्ट क्वेश्चन। चिपको आंदोलन द्वारा दिया गया महत्वपूर्ण संदेश है। चिपको आंदोलन यानी कि वन संरक्षण प्रयासों में समुदाय को शामिल करना, ऑप्शन क हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन ए होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।